करके इनको कंफ्यूज कर देता है, बोल देता है अरे तुम्हारे तो शिव जी भी रोए थे पत्नी के लिए, तुम्हारे तो राम जी भी रोए थे और बंदरों की हेल्प भी थी उन्होंने। पता है तुमको कुछ नहीं पता, ठेंगा पता है आज हिंदू को। चीन का नाम महाभारत में है और ये भी कहा जाता है कि चीन का जो वुल है वो भगवान को बहुत प्रिय है। बच्चे का नाम जीसस, फिर पिताजी का नाम दैट इज क्राइस्ट। क्राइस्ट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और क्रिस्टोस जो है वो संस्कृत वर्ड आता है कृष्ण से। तो इसलिए पिता ने बोला मैं पिताजी हूँ, बेटे ने बोला मैं बेटाजी हूँ, लेकिन दुनिया वाले बोले नहीं, खबरदार जो हमें सनातन धर्म से आपने कनेक्ट करने का प्रयास किया, प्लीज लेट अस कन्वर्ट द हिंदूज। मुझे वो शॉकिंग था क्योंकि भारत में कैसा है आपको पता है कि जय भीम का जो नैरेटिव चलता है। ओह यस दैट्स ट्रू। जय भीम का नैरेटिव के हिसाब से सनातन धर्म और हम बहुत अलग हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। पर सच्चे बुद्धिस्ट से जब मैंने डिस्कस किया, जो रियल बुद्धिस्ट है, रियल बुद्धिस्ट Right. कोट एंड कोट रियल बुद्धिस्ट, राइट, एक 2400 साल पुराना एक केव पेंटिंग है जहाँ पे कृष्ण बलराम और एक फीमेल फिगर का पेंटिंग है, मतलब ड्रॉ किया है। दैट्स अमेजिंग। कभी किसी गुफा के अंदर आपको कोई भूत प्रेत नहीं मिला आपको? इतना माइथोलॉजी जो है ये कहाँ की गाली है एक्चुअली, मैं देखता हूँ जो इतना ग्लोरियस हमारी हिस्ट्री है महाभारत और रामायण के रूप में, वो बोले वेल एज पर हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। और ऐसे भी बागड़े बिल्ले हैं दुनिया के अंदर जो खुद को माइथोलॉजिस्ट भी बताते हैं एंड दे आर राइटिंग बुक्स। और ये जो टर्म है माइथोलॉजी, इसको हिंदुइज्म के साथ जोड़ते हैं, एज पर हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। और एक क्यूटी पाई। अच्छा कभी क्रिश्चियन माइथोलॉजी बोला करो, कभी इस्लामिक माइथोलॉजी बोलो, नहीं वो तो हिस्ट्री है। हरे कृष्णा। पिछली पॉडकास्ट थी राधेश्याम प्रभु जी के साथ और आपने ढेर सारा प्यार दिया। और आज हमारे बीच में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, इनका नाम है चंद्रू रमेश प्रभु, जिनका दीक्षित नाम है चक्रपाणी प्रभु, जो कि हिज होनेस भक्ति विकास महाराज के डिसाइपल भी हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है सारे सनातन धर्म के लिए, और वो है इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है महाभारत मिथ और हिस्ट्री, अ कंपेंडियम ऑफ एविडेंसेस। वाओ। तो वैसे ही अन्ना यूनिवर्सिटी से बीटेक भी कर चुके हैं और साथ ही इन्होंने इस पर रिसर्च भी की। तो पिछले 17 सालों से इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं और इस बुक को लिखने के लिए इन्होंने बहुत अधिक मेहनत की है। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने आप को माइथोलॉजिस्ट बताते हैं, और ये जो टर्म है माइथोलॉजी, इसको हिंदुइज्म के साथ जोड़ते हैं, एज पर हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। और एक जोड़ी पाई। अच्छा कभी क्रिश्चियन माइथोलॉजी बोला करो, कभी इस्लामिक माइथोलॉजी बोलो, नहीं वो तो हिस्ट्री है। अच्छा और महाभारत और रामायण, ये तो एज पर हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। अच्छा जी, ओके। सो हियर इज अ मास्टरपीस बुक बाय आवर डियर चक्रपाणी प्रभु, जिनका नाम है चंद्रू रमेश एज वेल। सो उनकी ये बुक Amazon पर भी अवेलेबल है और आज इसी बुक के आधार पर हम उनसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाले हैं। सो दिस गोइंग टू बी लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस पॉडकास्ट। सो प्लीज बैठ जाइए, स्टे ट्यून विद पेन एंड पैड, क्योंकि आज बहुत कुछ जानने वाले हैं आज हम हमारे प्रिय चक्रपाणी प्रभु से। सो गेट सेट गो। सो पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे चक्रपाणी प्रभु कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट ये बुक लिखी, आपको इसकी इंस्पिरेशन कैसे है? बिकॉज आप तो अन्ना यूनिवर्सिटी से आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पास आउट किया, उसके बाद फिर आप SCL टेक्नोलॉजी में आप कार्यरत भी रहे। So you are professionally you are settled. So भला ये किताब लिखना है, that one महाभारत, और वो भी आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल एविडेंसेस को लेकर के, भला ये इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? हरे कृष्णा। सो ये इंस्पिरेशन कैसे शुरू हुआ? आई वॉज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन HCL टेक। तो तब मेरे को एक मन में एक स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर था कि भारत का इतिहास सच है कि नहीं। तो बहुत बार जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि ये सब मिथोलॉजी है, बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, गीता था, महाभारत था, इसका क्या एविडेंस है? That's crazy. तो मुझे बताओ एविडेंस क्या है। तो मुझे हमेशा मन में एक चीज़ था कि इसके रूट पे जाना है, इसके रूट्स पे जाके इसको निकालना है और देखना है कि एक्चुअली हुआ था कि नहीं। तो एक बार एक इंसिडेंस था मेरे लाइफ में जिसके बारे में मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं बेसिकली चेन्नई से बिलोंग करता हूँ, तमिलनाडु से। तो वहाँ पे एक बुक फेयर होता है। बुक फेयर में क्या होता है कि एक स्टॉल में एक व्यक्ति महाभारत को सेल कर रहा है। महाभारत जब सेल कर रहा है तो खरीदने वाला व्यक्ति बोल रहा है, अरे ये सब बकवास है, ये क्या है, झूठ है, हुआ नहीं है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, क्या प्रमाण है, दिखाओ। तो वो जो स्टॉल वाला व्यक्ति है वो जवाब नहीं दे पा रहा है। So sad. वो जवाब नहीं दे पा रहा है। तो फिर तब से मेरे मन में एक क्वेश्चन रजिस्टर हो गया कि इसके बारे में जाना है, इसके रूट में जाना है और उसको निकालना है। तो तब से मैं सोच रहा था कहाँ से करूँ, कैसे शुरू करूँ, कैसे इस पे डेटा निकालूँ, कहाँ से। तो जनरली हम महाभारत का एविडेंस क्या है, तो जनरली डिवोटीज बोलते हैं द्वारका का वीडियो देखा है ना, देख लो। उससे ज्यादा तो डेटा कोई दे नहीं पाता। That's true. Yeah. उससे ज्यादा कोई डेटा दे नहीं पाता है। बोलते हैं कि वो देख लो, उसमें वीडियो में सब कुछ है। पर वीडियो में जो है वो तो एक छोटा सा एक पॉइंट है। जैसे
द्वारका शहर का एविडेंस, पानी के अंदर जो एविडेंस है उसी के बारे में है, ओह यस, बाकी और कुछ तो है नहीं उसमें, बिल्कुल। राइट। तो मैंने क्या सोचा कि इसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करना जरूरी है, मतलब हर एक फील्ड में जाके जितना ज़्यादा फील्ड हो सके उसमें जाके उसका डेटा निकालना है और उसको देखना है कि वास्तव में हुआ था नहीं हुआ था। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ में जो श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका, जी, जो वाओ, बुद्धिस्ट कंट्री श्रीलंका है यस, जी, तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था जो मेरे लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। तो वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, जैसे आप सनातन धर्म के मॉन्क हैं, वैसे वहाँ पे बुद्धिज्म के जो मॉन्क्स थे, तो मॉन्क के साथ एक मुलाकात होती है। तो मॉन्क मुझे बोलते हैं कि लाइक वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं उनसे पूछता हूँ आपके धर्म के बारे में बताइए, आपका धर्म क्या क्या हिस्ट्री है, पूरा डिस्कशन चल रहा है। तो उस टाइम पे मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका कृष्णा के बारे में क्या राय है, महाभारत के बारे में क्या राय है। ओके, तो उस टाइम पे वो एक चीज़ बताते हैं, हमारा जो हिस्ट्री है वो है महावंशा। महावंशा एक किताब है जो सिंघली लोग जो हैं, सिंघला लोग जो हैं, उनके हिस्ट्री को वर्णन करता है, आई सी, महावंशा। हाँ जी, ओके ओके, तो जस्ट लाइक महावंशा हमारा इतिहास महावंशा है, वैसे ही आपका जो इतिहास है वो है महाभारत। ओके, तो मैं पूछा, मुझे वो शॉकिंग था क्योंकि भारत में कैसा है आपको पता है कि जय Yes. भीम का जो नैरेटिव चलता ओह है, यस, दैट्स ट्रू, जय भीम का नैरेटिव के हिसाब से सनातन धर्म और हम बहुत अलग हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। पर सच्चे बुद्धिस्ट से जब मैंने डिस्कस किया, जो रियल बुद्धिस्ट है, रियल बुद्धिस्ट, Right, कोट so- एंड कोट रियल बुद्धिस्ट, जी, रियल बुद्धिस्ट से जब डिस्कस किया तो वो बोलते हैं कि ये सच है, महाभारत सच में हुआ था। वाओ, और हमारा जो महावंश है, इट वाज मेंट फॉर अ नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, सिंगुलर पीपल थे, सबको यूनाइटेड लाने के लिए एक आइडेंटिटी जरूरी था, वो महावंश में दिया गया। उसी तरह महाभारत का जो नैरेटिव था वो पूरे भारत को यूनाइटेड एक आइडेंटिटी में लाने के लिए यूजफुल था, ये उनका राय था, वाओ, रियल बुद्धिस्ट, रियल बुद्धिस्ट। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि वाह, आप लोग महाभारत को मानते हैं। रियल बुद्धिस्ट मानते हैं, ट्रॉपिकैना बुद्धिस्ट नहीं मानते, पर रियल बुद्धिस्ट मानते हैं, यस, यस। तो उनसे मैंने पूछा कि आप अगर मानते हैं तो हाउ डू यू बिलीव, तो महावंश के बेस पे मतलब और क्या एविडेंसेस है आपके लिटरेचर में। तो बोलते हैं कि आप जाके देखो जातकों में, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में देयर आर लिटरेचर्स कॉल्ड एज जातकास, जो 500 से भी ज्यादा लिटरेचर्स हैं। यस यस यस, तो उस जातकास में, बहुत सारे जातकास में भगवान कृष्ण के बारे में और महाभारत पात्रों के बारे में, कुरु वंश के बारे में, यदु वंश के बारे में वर्णन है। वाओ, तो मैंने क्या रिसर्च किया, तब से हम एक्चुअली क्या कर रहे थे, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन द बुद्धिस्ट एंड द सनातनीज इन श्रीलंका। तो हमें जरूरी था कि बुद्धिस्ट हिस्ट्री को, बुद्धिस्ट रिलीजन कल्चर को अच्छी तरह से समझना जरूरी था। हाँ, तो हम उसको जब डेप्थ में स्टडी करना शुरू किए, तब हम ये पाए कि उसमें इतने सारे डेटा हैं सनातन धर्म के लिए, मेनली महाभारत के लिए। तो उसको पूरा हमने कंपाइल किया, ओके, वो एक ही अलग किताब बन सकता है। Wow. बट हमने क्या किया, चलो इसको एक चैप्टर में लाते हैं। तो ये बुक में जो आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक चैप्टर बुद्धिस्ट लिटरेचर का है, जो 500 से भी ज्यादा जातकास, बुद्ध चरित्र ऑफ अश्वघोष, ऐसे बहुत सारे जो लिटरेचर हैं, उसका एक चैप्टर, उसका पूरा जो रिसर्च है बुद्धिस्ट लिटरेचर का, वो सिर्फ एक चैप्टर में है। ऐसे 13 चैप्टर है। वाओ, दैट्स अमेजिंग, सो ये रिसर्च बेसिकली क्या हुआ है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि हर एक क्षेत्र में जहाँ पे भी मैंने काम किया, मैंने देखा कि वहाँ पे महाभारत का साक्ष्य है, महाभारत झूठ नहीं हो सकता है। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है। तो तब से मैंने काम किया एक एक फील्ड पे, जैसे एपिग्राफी होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो पुराने पिलर्स पे होते हैं, स्टोन्स पे होते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी किया, पुराने सिक्कों को स्टडी किया जिसको न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, पेट्रोग्लिफ्स को स्टडी किया, जो केव पेंटिंग्स होते हैं, जो पुराने गुफाओं के अंदर अगर आप जाएंगे, देयर आर एंशिएंट केव पेंटिंग्स, राइट। जैसे एक 2400 साल पुराना एक केव पेंटिंग है जहाँ पे कृष्ण बलराम और एक फीमेल फिगर का पेंटिंग है, मतलब ड्रॉ किया है। दैट्स अमेजिंग। कभी किसी गुफा के अंदर आपको कोई भूत प्रेत नहीं मिला आपको? भगवान मिल गए। ओह वाह, क्या बात है, इनकी गुफा में वहाँ भगवान जी की सुंदर तस्वीरें, उनकी पेंटिंग्स मिली। ओके, सो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो हैं, क्योंकि आपने इतनी रिसर्च की है, सो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन कब तक के मिलते हैं इसमें महाभारत से कनेक्टेड? जी, जो अर्लीस्ट अनडिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन है, मतलब जो इंस्क्रिप्शन हम स्टडी कर पा रहे हैं, उसमें से मीनिंग निकाल पा रहे हैं, वो है अशोकन रॉक एडिक्स। ओके, अशोकन रॉक एडिक्स जो डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया में हम देख सकते हैं, अफगानिस्तान में भी वी कैन फाइंड अशोकन रॉक एडिक्स। तो अशोकन रॉक एडिक्स ही सबसे पुराना है, 3rd-4th सेंचुरी BC के आसपास। ओके, मतलब क्राइस्ट के पीरियड के 300-400 साल के पहले वो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हुई है। और इसमें कृष्ण का नाम या महाभारत का नाम नहीं पाया जाता, बट उससे 100 या 1-2 सेंचुरी के बाद ही हिलियोडोरस कॉलम नाम का एक इंस्क्रिप्शन है। अच्छा, ये इंस्क्रिप्शन बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक फॉरेन ट्रैवलर है जिसका ग्रीक नाम है हिलियोडोरस। ओके, तो आजकल हम बहुत फैसिनेट होते हैं कि विदेशी लोग भक्त बन रहे हैं, फॉरेनर्स भक्त बन रहे हैं, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। क्योंकि 2200 साल पहले भी हिलियोडोरस नाम का एक व्यक्ति है जो भगवान का भक्त बन गया था, फॉरेन से आ रहा है, ग्रीक लैंग्वेज बात कर रहा है।
राइट, He became कृष्ण भक्त. ही बिकेम कृष्ण भक्त. Wow, that's amazing. जी, हीलियोडोरस. तो वो क्या करता है, यहाँ पे इंडिया के अंदर आ रहा है और मध्य प्रदेश में ही कंस्ट्रक्टेड है टेम्पल अच्छा, भगवान के लिए. wow. और टेम्पल के सामने वो एक गरुड़ा स्तंभ, मतलब जो फ्लैग पोल बोलते हैं भगवान का, तो उसमें स्तंभ में वो लिखता है कि मैं भागवत हीलियोडोरस हूँ. भागवत हेलियोडोरस. जी. Clear cut. जी, मैं भागवत हूँ, हीलियोडोरस हूँ, और मैं काशी की तरफ जा रहा हूँ, काशी के राजा को मिलने के लिए. और उनके राज्य में उनका 14th ईयर चल रहा है और उनसे मिलने जा रहा हूँ. रास्ते में उनके लिए यहाँ पे मैं मंदिर के सामने स्तंभ बना रहा हूँ. Wow. तो ये अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, 2200 साल पुराना. 2002 साल पुराना. तो इसके पहले की इंस्क्रिप्शंस नहीं है, क्योंकि महाभारत तो बहुत सालों पहले हुई थी, लाखों साल पहले. सो यहाँ का हजारों साल पहले तो कह सकते हैं एटलीस्ट. सो पुराने और इंस्क्रिप्शंस मिलने चाहिए, तो वो क्यों नहीं अवेलेबल है? देखिए, इंस्क्रिप्शंस का ऐसा नेचर है कि जो मटेरियल है वो सर्वाइव नहीं करेगा इतना टाइम के लिए. और इन्वेजन्स भी कितने सारे हुए थे, कितने सारे इन्वेजन्स हुए हैं, कितने सारे फॉरेन फोर्सेस आए थे, और जो भी मंदिर है उसको तोड़ना, लोगों को मार डालना, काट डालना. तो हार्डली हमें बचा. इवन ये जो पिलर मैं बोल रहा हूँ, हीलियोडोरस पिलर, ये भी बच गया था. कैसे बचा था? क्योंकि लोगों ने सोचा था कि वो कुछ रिलीजियस पिलर है, तो इसलिए उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे मटेरियल्स लगा के उसको, दे वर यूजिंग इट फॉर सम होमली पर्पसेस. तो वो मिसअंडरस्टैंड हो गया, इसलिए वो बच गया. नहीं तो उस पिलर को भी लोग छोड़ते नहीं. तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कनिंगहम आता है वहाँ पे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, तो वो वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे कुछ है, चलो उसको निकाल के देखते हैं. तो उसको इंस्क्रिप्शन मिलता है वहाँ पे. तो ये चीज़ है. भारत में बहुत सारा जो, स्पेशली नॉर्थ इंडिया हैज सफर्ड टेरिबल इन्वेशंस. गॉड. तो ये प्रॉब्लम है भारत में कि 90% ऑफ इंडिया इज स्टिल नॉट एक्सकवेटेड. मतलब आप सोच के देखिए, मोहनजोदारो, जी जी जी, मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब सुन के हम एक्साइट हो जाते हैं. राइट, लोथल या कलिबंगन, ऐसे नए नए साइट्स मिलते रहते हैं, हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि वाओ, इतना सारा एडवांस कल्चर है. बट इन रियलिटी 90% अभी भी अनएक्सकवेटेड है, उसको निकाला नहीं है. 90%. हमें तो लगा था बस होगी खुदाई वगैरह, अब खुदा की बारी आगे बढ़ते हैं. और खुदा की सेवा में भी बहुत सारी खुदाई करनी बाकी है. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ही बोलते हैं, खुदा है बिल्कुल, खुदा की सेवा में खुदेगा क्या खुदेगा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ भी खुदेगा. तो निश्चित रूप से बहुत कुछ खोदना बाकी है. और हमारे 40,000 ऐसे मंदिर हैं जिनके ऊपर एक विवादित ढांचा बना दिया गया. सो नीचे से लेकिन हमारे मंदिर अब धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं, और 40,000 मंदिर एक दिन सारे ऊपर आ जाएंगे, ऐसी प्रार्थना हम निश्चित रूप से करते हैं. निश्चित रूप से जब चक्रपाणी प्रभु जैसे डेडिकेटेड सोल्स हैं, सो निश्चित रूप से ये जो वो लेकर के आए आज हम सब के लिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन के लिए. तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. वैसे हमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी हुई हैं, और श्रीमद् भागवतम में तो 90 चैप्टर्स डेडिकेटेड हैं टू कृष्ण लीला इन द 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम. इसके अलावा बाकी पुराणों में भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं मिलती हैं. महाभारत तो अपने आप में 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत ही डिटेल में दी गई हैं, सारे शास्त्रों में मिला करके. तो भला एक हिस्टोरिकल एविडेंस वाली किताब, भला ऐसी क्या हो सकता है? सो व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ बुक which describes, which is compendium of evidences that Mahabharat actually happened? How important it is? ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपका आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट है. Wow. बिकॉज जितना आपका आइडेंटिटी, आपका आईडी कार्ड इम्पोर्टेंट है, आपका आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है, आपका जो अस्तित्व जितना इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट है इतिहास. Yes. क्योंकि एक फेमस प्रॉवर्ब है कि जो अपने इतिहास को समझता नहीं है, जानता नहीं है, उसका देयर इज नो पास्ट एंड देयर इज नो फ्यूचर. Wow. तो प्रेजेंट बेचारा गया फिर काम से. क्योंकि हम इतिहास को नहीं समझेंगे तो हमारा अस्तित्व पता नहीं है. Yes. तो व्यक्ति कैसे प्रेजेंट जिएगा ठीक तरह से, बिकॉज उसको क्लियर नहीं है वो कहाँ से आया, उसका फाउंडेशन कहाँ है, उसका बैकग्राउंड क्या है. Yes. तो वो ही इज लाइक लिटरली लाइक अ क्लियरलेस पर्सन. उसको विजन नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से उसका हिस्ट्री है, उसका एंटिक्विटी कहाँ से कनेक्ट होता है, और उसको फ्यूचर भी समझ में नहीं आता है. सही बात है. अगर कोई ट्रेजेक्ट्री होती है तो उसका बिगनिंग पॉइंट होता है, ट्रेजेक्ट्री किस दिशा में है और वो कहाँ तक जा रही है. वेल, कहाँ जाएगी ये भी पता नहीं, कहाँ से शुरू हुआ था ये पता नहीं. तो जो बीच में है, इट इज ऑब्लिवियन एक्चुअली. सो इसलिए ये निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने. अच्छा, ये जो टर्म है महाभारत, इसका मतलब क्या है? बिकॉज भारत तो हम जानते हैं, इंडिया जो है वो भारत कहलाता है. सो भला महाभारत मतलब इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? जैसे द वर्ड इंडिया इटसेल्फ हैज अ प्रॉब्लम बिकॉज Oh, it has no meaning. The word India has no essential meaning. Right? It was given by the Greeks. जैसे इंडिका शब्द जो है, it was given by Megasthenes. Megasthenes एक ग्रीक ट्रैवलर हैं जो भारत में आते हैं, तो वो इंडिका नाम का शब्द देते हैं भारत को रेफर करने के लिए. सो इंडिका इवेंचुअली बन जाता है इंडिया. तो द वर्ड इंडिया हैज नो मीनिंग लिटरली. बट अगर आप भारत शब्द को देखेंगे, भारत शब्द का बहुत क्लियर स्पेसिफिक मीनिंग है. यस. सो महाभारत का मल्टीपल मीनिंग्स हो सकता है. जैसे एक मीनिंग महाभारत का है कि इट इज अ ग्रेटर भारत.
यस, महाभारत, main महाभारत। भारत, yes. तो मतलब यहाँ से इस तरफ पारशु परदा परतका जनपद थे, शका वगैरह, जो आज के ईरान में पड़ते हैं, ओके, वहां से लेके अरुणाचल प्रदेश तक महाभारत, द ग्रेटर भारत था। ओह वाओ, महाभारत। सो भारत हम जानते हैं, भा का मतलब भगवान, रथ का मतलब रथ मतलब जो लगा हुआ है, जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। भ का मतलब भक्ति, मतलब भक्ति में रथ है, भगवान की भक्ति में। तो अगर बहुत सारी भक्ति में रथ है तो यानी महाभारत पढ़िए। उसका एक हिस्टोरिकल मीनिंग भी बताया हमको चक्रपाणी प्रभु ने कि किस प्रकार से एक्चुअली ये जो हम करंट पॉलिटिकल बाउंड्री देख रहे हैं आज, कि यही भारत रहा है जी। कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान से भारत में क्यों आते हैं। अरे भगवान, ये सिर्फ भारत, ये वाला भारत नहीं है बाबा, कई सारा भारत तो चला गया। कुछ एलओसी में चला गया, कोई एलएसी में चला गया, कोई पाकिस्तान में चला गया, तो अफगानिस्तान में चला गया। अरे तो वैसे इसका एक्सटेंड कहाँ तक रहा है? Yes, ये तो- ये सिर्फ मतलब ये अभी जो हम करंट देखते हैं, जी। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का नाम आपने लिया, जी। और तो यहाँ कितना जाएं और ये बर्मा साइड में कितना जाएं, तो थोड़ा बताइए कि अंटार्कटिका भी भारत का हिस्सा था? जी, तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे इसमें महाभारत में वर्णन है, राजसूय यज्ञ होता है। ओ यस, युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ जब होता है, उस टाइम पे वो 4 भाइयों को 4 दिशा में भेजते हैं। या भीम को भेजते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की तरफ, एंड अर्जुन को भेजते हैं नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ, एंड नकुल जाते हैं वेस्ट, पश्चिम की तरफ, एंड सहदेव जाते हैं दक्षिण की तरफ। तो जब भीम जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि करीब करीब हिमालयास के आसपास, अरुणाचल प्रदेश के आसपास तक वो जा रहे हैं। ज्योग्राफिकली मैंने मैप करने की कोशिश की तो अरुणाचल प्रदेश तक की एरिया दिखता है। बट अर्जुन का जो ट्रैवल्स है वो तो हिमालयास के ऊपर भी जा रहे हैं। चाइना, यस, चीन का नाम भी महाभारत में है। वाओ, चीन का नाम महाभारत में है, और ये भी कहा जाता है कि चीन का जो वुल है वो भगवान को बहुत प्रिय है। ओ माय वूल। और एक चीज है कि चीन के जो लोग थे वो प्रगज्योतिष जनपद के नीचे लड़ाई के, मतलब जो असम के जो राजा थे उस टाइम पे, भागदत्ता, उनके नीचे चीन के जो राजा थे वो लड़ाई के, ऐसे महाभारत में वर्णन है। अच्छा, तो ये इस तरफ हो गया। और इस तरफ अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान का के एरिया में, के क्षेत्र में 2-3 राज्य थे। एक था भाली का। ओके, भाली का जो है देवापी शंतनु, आपको पता होगा, कुरुवंश के जो एंसेस्टर्स थे, उनके छोटे भाई, थर्ड भाई थे भाली का। ओके, तो भाली का जो है यहाँ से जाके अफगानिस्तान में सेटल हो जाते हैं उस टाइम पे। तो भाली का इवेंचुअली बन जाता है बाल्ख। अभी जब आपने देखा होगा तालिबान का और यूएस का जो फाइट चल रहा था, उस टाइम पे बाल्ख नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था अफगानिस्तान में जहाँ पे बहुत लड़ाई हो रही थी। तो बाल्ख नाम, उनको पूछिए कि नाम कहाँ से आया, उनको पता नहीं है। तो ये बाल्ख नाम जो है बालिका से आता है, महाभारत में बालिका से उसका नाम आता है। और एक है गंधार, जो सबको पता है। गंधार, गंधार, कांदाहार, कांधारी वहां से आ रही है, शकुनी वहां से आ रहा है, बिल्कुल सी बात है। राइट। सो ये गंधार तक वहां पे था। और शका था, शका स्थान जो सिस्तान बन गया हिस्ट्री में। ईरान में अगर आप देखेंगे, सिस्तान नाम का एक जगह बहुत प्रसिद्ध था ईरान में। ओके, तो यहाँ तक पूरा जो था वो कोर भारतवर्षा, जो महाभारत का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इतना। ओह अच्छा, अच्छा। और इस साइड से इराक और ये सीरिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह ये सब आते हैं? उसका इतना क्लियर डिस्क्रिप्शन नहीं है। ओके, वी कैन प्रिज्यूम दैट उसका, क्योंकि क्या है, महाभारत में अगर आप देखेंगे नियरली 360 अप्रोक्सीमेटली जनपद या लोगों का वर्णन है। ओके, उसमें सिर्फ अराउंड 73-74 के आसपास महाभारत वॉर में लड़ाई कर रहे हैं। ओह, तो वो तो साउथ एशिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो बोलते हैं उसमें मैप हो जाते हैं। बाकी सबों का हिस्ट्री ज्यादा है नहीं, क्योंकि वहाँ पे पूरा इन्वेजन्स, लोगों को मार डालना, ये वो, तो शायद ही वहाँ पे ज्यादा हिस्ट्री बचा हुआ है। या भारत में ऐसा है कि यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग थे, जैन लोग थे, इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, कॉइन्स था, बहुत सारे एविडेंसेस, कंटिन्यूस हिस्ट्री आ रहा है। तो इसलिए इनका हिस्ट्री हम ट्रेस कर पा रहे हैं, whereas उनका हिस्ट्री हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आई सी। और इस साइड में अगर हम जाएं, बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, इस तरफ कहाँ तक रहा भारत का? इस तरफ जैसे वी कुड कॉल इट एज एन एक्सपैंडेड भारतवर्षा। बट महाभारत में अगर आप देखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश तक के एरिया लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बट पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि यवन लोग वहाँ पे रह रहे थे, पॉसिबली, क्योंकि जो जावा नाम का जो आइलैंड है, इट्स पॉसिबल दैट उसका नाम यवन से आया है, क्योंकि महाभारत में अगर आप देखेंगे ईस्टर्न साइड भी यवन थे करके उसमें वर्णन है। तो ईस्टर्न यवनास मे हैव सेटल्ड देयर। ओह, मतलब ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, उससे भी और आगे जाके यवनास वुड हैव गॉट सेटल्ड इन इंडोनेशिया। जहाँ ये अरुणाचल प्रदेश वही जगह है जिस जगह पर साधुओं की एंट्री बैन कर दी गई थी हमारे आदरणीय चाचा नेहरू जी ने, कि साधु लोग प्लीज आप वहाँ मत जाइए, यहाँ लोग ऑलरेडी महाभारत में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो आप प्लीज डोंट गो देयर। थैंक यू वेरी मच चाचा नेहरू जी, आपने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हमारे देश के लिए। अच्छा, तो वैसे और कौन से धर्मों में, जैसे आपने बुद्धिस्ट का नाम लिया कि आप श्रीलंका में थे और वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पता लगा कि ओके महाभारत के बारे में महावर्णन है, तो और किन किन धर्मों में की किताबों में महाभारत के बारे में चर्चा आती है?
जैसे बुद्धिस्ट लोगों तो उन्होंने वर्णन किया तो है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जैन्स ने भी महाभारत को माना है। ओके तो ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट एंड जैन्स ने अपना कंक्लूजन देने की कोशिश की, दैट इज अ डिफरेंट कंक्लूजन ऑल टुगेदर, बट द पॉइंट इज कि उसको माना था। और इवन मुस्लिम राइटर्स उन्होंने भी माना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अबू फाजल जो अकबर के पीरियड का राइटर है, अकबर का गुणगान करता है, उसका लाइफ हिस्ट्री लिखता है, तो अबू फाजल के टेक्स्ट में भी लिखा है कि ये जो तुम देख रहे हो पैलेस हुमायूं का, इसी पैलेस के इसी जगह पे 4500 साल करीब अप्रोक्सीमेटली 4500 साल के पहले इसी जगह पे महाराज युधिष्ठिर का पैलेस हुआ करता था। युधिष्ठिर। तो वो जब साल हम ट्रैक करके जाते हैं तो एग्जैक्टली वो पीरियड मिलता है जहाँ पे महाभारत काल है। तो ऐसे हर कोई मानता था, कोई महाभारत को झूठ, नोबडी कुड एवर इमेजिन दैट महाभारत इज अ लाई। ये पहली बार ब्रिटिश पीरियड में ही शुरू हुआ, जब इन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल लिया। तो ये मिथोलॉजी का कॉन्सेप्ट लेके आए, महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, लड़ाई होगा, ये ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स, इट्स वियर्ड नॉनसेंस, ये सब उसी पीरियड पे आया। थैंक यू ब्रिटिशर्स, आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है हमारा ब्रेन वॉश करने में, और आपने बहुत सफलतापूर्वक कार्य किया है। आज इंडियंस या कम्प्लीटली ब्रेन वॉश, मतलब एक हिंदू भी आज यही बोलता है जी हाँ, अब हमारे वैसे माइथोलॉजिकल टेक्स्ट तो हैं, वैसे जी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए फिर कोई भी आकर के इनको कंफ्यूज करता है, बोलता है अरे तुम्हारे तो शिव जी भी रोए थे पत्नी के लिए, तुम्हारे तो राम जी भी रोए थे और बंदरों की हेल्प भी थी उन्होंने, पता है तुमको कुछ नहीं पता, ठेंगा पता है आज हिंदू को। इसीलिए कोई भी आकर के उसके आगे छड़ी घुमाता है, उसको आगे कन्वर्ट कर लेता है। दैट्स रियली क्रेजी। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप लिया है यहाँ पर चक्रपाणी प्रभु ने, बाई राइटिंग दिस वंडरफुल बुक महाभारत मिथ और हिस्ट्री। ओके, सो वैसे कई बार मैं देखा साउथ इंडिया में लोग कन्वर्ट करते हैं, सो ये कहे कन्वर्ट करते हैं कि एक्चुअली कृष्णा नाम को कोई व्यक्ति नहीं हुआ, एक्चुअली तो जीसस क्राइस्ट हैं, हु वाज अ शेफर्ड। सो उन्हीं से इंस्पायर होकर आपने एक माइथोलॉजिकल फिगर क्रिएट कर दिया है, दैट्स कृष्णा। सो एक्चुअली ओरिजिनल पुरुष इज जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये क्या गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सो एक्चुअली ऐसे ही हुआ क्या, ये जीसस क्राइस्ट से इंस्पायर होकर एक माइथोलॉजिकल इमेजिनरी फिगर बनाया गया जिसका नाम है कृष्णा, पर उनके हाथ में वो छड़ी रहती थी भेड़ बकरी वाली, उनके हाथ में मुरली आ गई, बस ऐसा कुछ खास अंतर नहीं है वैसे। यार सो इज इट रियली लाइक दैट? सो द पॉइंट इज कि क्राइस्ट जो है, राइट, अगर क्राइस्ट का जो हम डेटिंग देखेंगे, कुछ लोग तो क्राइस्ट को भी उनका क्लियर डेटिंग बता नहीं पा रहे हैं। इधर इट इज 0, कुछ लोगों का मानना है इट इज 4 BC। एनीवे वो अलग क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट एग्जैक्टली 0 में पैदा हुए थे, ओके, एज्यूम कर लेते हैं। इवन अगर 0 में हम एज्यूम कर लेते हैं, पर तो अगर जीसस क्राइस्ट के बेसिस पे कृष्णा बनाए गए थे, मतलब कृष्णा का इमेज क्रिएट किया गया था, तो उसके पहले वाले पीरियड में हमें कुछ एविडेंसेस मिलने नहीं चाहिए, Obviously, yes. राइट। बट बुद्धिस्ट लिटरेचर में जैसे मैंने बोला था, तो टन्स ऑफ एविडेंसेस है। इंस्क्रिप्शंस में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में वासुदेव कृष्ण का नाम है। और एक सिक्का मिला है जो करीब 2200 साल पुराना है, अफगानिस्तान से। उस सिक्के में अगर आप देखेंगे, उसमें लिखा है, एंशिएंट स्क्रिप्ट में लिखा है कि वासुदेव लिखा है और कृष्ण वहाँ पे सिक्के में कार्व्ड है। सिक्के में 2200 साल पुराना, अच्छा, जीसस क्राइस्ट के पीरियड के पहले। उसके पास और एक कॉइन भी मिला है जिसका इसमें लिखा है समकर्षणा। बलराम जी हल के साथ खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं अपने चक्र के साथ, बलराम जी खड़े हैं अपने हल के साथ। ये मिला है अफगानिस्तान में। इसका नाम है एगाथोक्लेस कॉइन्स। कोई देखना चाहता है गूगल में देख सकता है। तो ये सब बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं क्राइस्ट के पीरियड के पहले कैसे मिल गए? वो किसी ने गलती से टाइम मशीन का यूज करके डाला होगा वो, और क्या नहीं तो वी कैन प्रेजेंट ऑल ऑफ दीज लॉजिकल आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सनातन धर्म आफ्टर ऑल। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने एक पेपर भी क्रिएट किया, रिसर्च पेपर, जिसका नाम है क्रिश्चियन एलिमेंट्स इन लेटर कृष्णाइज्म। कोई देखना चाहता है कि गूगल में देख सकता है। तो उसमें ये लिखा गया है कि जो कृष्णाइज्म है, कृष्ण भक्ति है, इट इज इंस्पायर्ड बाय क्राइस्ट। क्यों? बिकॉज क्राइस्ट, कृष्णा, देखो नाम में भी सिमिलरिटी है, दोनों रिलीजियस प्रीचर्स थे, राइट। और कुछ क्रिश्चियन सेक्ट्स में तो जीसस को गॉड माना जाता है, तो ये भी कृष्णा को गॉड मान लिए बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स, और ये भी शेपर्ड थे, शेपर्ड, और कृष्णा भी वाज टेकिंग केयर ऑफ काउस। तो देखो इतने सारे सिमिलरिटीज है, और कृष्णा जो है ही मस्ट हैव कम फ्रॉम क्राइस्ट। पर उस टाइम पे ये जो पेपर लिखा गया था 1914 के आसपास लिखा गया था, उस टाइम पे तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले नहीं थे, जो पुराने सिक्के हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं। पर जब ये मिलना शुरू हुआ, तब ये पेपर अभी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड है। और अनफॉर्चुनेटली इट्स पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड क्या, उन्होंने कहा भाई लाओ, अच्छा पेपर लग रहा है, अच्छी हैंडराइटिंग है आपकी, छाप देते हैं इसको, भले उसकी सेंस ना बनती हो। यस, वैसे तो क्लियर है। वैसे हमने देखा जीसस क्राइस्ट खुद ही बोला, माय फादर इज ग्रेटर देन आई, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल। सो जो अपने से श्रेष्ठ बता रहे अपने फादर को, और हम बोलते हैं जीसस क्राइस्ट। सो पहले तो हमारा नाम यानी
बच्चे का नाम जीसस, फिर पिताजी का नाम दैट इज क्राइस्ट। क्राइस्ट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस, और क्रिस्टोस जो है वो संस्कृत वर्ड आता है कृष्ण से। सो इसीलिए पहले बेटे का नाम आई एम द सन, यस, बट देन हु इज द फादर? वेल कृष्णा सेज अहम बीज प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। सो इसलिए पिता ने बोला मैं पिताजी हूँ, बेटे ने बोला मैं बेटाजी हूँ, लेकिन दुनिया वाले बोले नहीं, खबरदार, जो हमें सनातन धर्म से आपने कनेक्ट करने का प्रयास किया, प्लीज लेट अस कन्वर्ट द हिंदूज, although illogically, but yes, let us do that. Well, that's really crazy. So, अच्छा, academic disciplines, इनमें भला क्या क्या सबूत मिलते हैं that yes, Krishna actually was there? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखेंगे, द्वारका में तो बहुत सारा मिला है। उसके अलावा जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें सैकड़ों इंस्क्रिप्शंस है। उसके अलावा न्यूमिस्मेटिक्स जो मैंने बताया था, कॉइन्स मिले हैं, सिक्के, उसके अलावा जो केव पेंटिंग्स है, और उसके अलावा बहुत सारे डेटीज हैं। Deities, जी, जो मतलब विग्रह जो 2300 साल पुराने, 2200 साल पुराने, राइट। एक जैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेटीज मिले हैं ऑफ बलराम जी, बलराम जी के, मथुरा मंडल में। ओके, बलराम जी का वर्शिप बहुत ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पे, तो डेटीज भी बहुत सारे मिले हैं। एंड उसके अलावा अगर आप देखेंगे बुद्धिस्ट, जैन, ग्रीक सोर्सेस, बहुत सारे ग्रीक लिटरेचर्स हैं जहाँ पे महाभारत का वर्णन है। तो कुछ लोग बताते हैं लॉजिक कि महाभारत सिर्फ 1000 साल पहले कंपोज हुआ था। ये कितना एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि 2000 साल पुराना एक ग्रीक लिटरेचर है जिसका ऑथर है डियोन। ओके, डियोन नाम का एक ऑथर है। वो बोल रहा है कि भारतीयों के पास 1 लाख श्लोकों का एक एपिक था। oh, that's obviously महाभारत, yes, सो महाभारत है। उसके अलावा वी फाइंड एविडेंसेस इन दी मुस्लिम सोर्सेज, जैसे मैंने बताया, और चाइनीज ट्रैवलर्स जो हैं उन्होंने भी हिंट्स दिया है महाभारत के बारे में। उसके अलावा तमिल संगम लिटरेचर्स, ये बहुत वैल्यूएबल एविडेंस है, बिकॉज साउथ इंडिया में इसका बहुत पोटेंशियल होता है। जैसे ये माना जाता है कि आर्यंस आर डिफरेंट, द्रविडियंस आर डिफरेंट, आर्यन इन्वेशन थ्योरी के हिसाब से। तो ये द्रविडियन लोग ने महाभारत को मान कैसे लिया फिर? oh yes, राइट। तो ये अगर आर्यंस बाहर से आए, वो तो थियरी गलत है, आर्यन इन्वेशन थियरी Absolutely. बोगस है। आर्यंस अगर बाहर से आए, द्रविडियंस को साउथ भेज दिया, तो उनके लिटरेचर में महाभारत का वर्णन क्यों है? तो वो ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। आर्यन इन्वेशन थियरी को काउंटर करता है वैसे, एक तरह से देखा जाए। yes, absolutely. तो उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल डेटा हम देख सकते हैं, वेदों में बहुत सारे एविडेंसेस देख सकते हैं। वेदों में महाभारत पात्रों का वर्णन है, जैसे धृतराष्ट्र का वर्णन है, अक्रूर का वर्णन है, और देवकी शंतनु का वर्णन है, राइट। तो ऐसे, और देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है वाओ, चांदोग्य उपनिषद में। तो ये वेदों से हो गया। पुराणों में तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं ही हैं, राइट। तो ऐसे अगर आप एक और ट्रैवलर्स अकाउंट, जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, और जनपद, जो महाभारत के जो वेरियस किंगडम्स हैं, बहुत सारे किंगडम्स का हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी है, मतलब वो बहुत हजारों साल से चला आ रहा है। महाभारत पीरियड के बाद वो बुद्धिस्ट लिटरेचर में उनका वर्णन है, जैनों में वर्णन है, उसके बाद इंस्क्रिप्शंस में उनका वर्णन है, कॉइन्स में वर्णन है, और आज भी बहुत सारे लोग अपने हिस्ट्री को उस पर्टिकुलर किंगडम से, महाभारत के राज्य से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, तो ऐसे किसी भी एंगल में आप देखेंगे, महाभारत को झूठ ठहराना असंभव है। असंभव है, असंभव है। मतलब ये सिर्फ हिंदुओं की बेवकूफी की वजह से संभव हो सकता है, अदरवाइज ऐसे तो असंभव है। क्योंकि 90% आर्कियोलॉजिकल साइट्स अभी भी एक्सकेवेट नहीं हुए हैं, इधर वो दबे हुए हैं, नहीं तो डूबे हुए हैं, ओह, राइट। तो आप सोच के देखिए कि हम एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है, कि बहुत बार हमें पूछा जाता है कि एविडेंस दिखाओ, क्यों नहीं मिल रहा है? या क्योंकि आप उसके ऊपर बैठे हो। वाह, व्हाट एन इंटेलिजेंस। कोई सोचे अगर कुर्सी पे बैठ जाओ, कहाँ है कुर्सी, कहाँ है कुर्सी, और कुर्सी मिले ना, तो वो सोचिए अगर आप एविडेंसेस के ऊपर ही अगर बैठे हुए हैं, अगर सोचिए अभी 10% एक्सकवेशन हुआ है तो इतने सारे सबूत आ गए हैं, अगर 90% सारा एक्सकवेशन हो गया तो इसके आप और वॉल्यूम्स में लिखेंगे ना, तो फिर इनका इनकमिंग ये तो मेरे हिसाब से ये तो एक सैंपल वॉल्यूम है, इसमें 4-5 साल लगे, पर ये सैंपल भाई और बहनों, ये अभी एक सैंपल वॉल्यूम है, यानी अभी बहुत सारे वॉल्यूम आने वाले हैं फ्रॉम आवर डियर चंद्रू रमेश प्रभु चक्रपाणी प्रभु, मेनी मोर वॉल्यूम्स। तो फिर हम फिर से पॉडकास्ट के लिए बुलाएंगे, उससे फिर और भी कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। अच्छा, वैसे हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, सो दिल्ली को अक्सर लोग बोलते हैं दैट इट इज इंद्रप्रस्थ। सो यहाँ दिल्ली में है कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो साबित करते हैं यस कृष्णा वाज देयर। दिल्ली में ऐसा है कि दिल्ली जो नाम है वही प्रॉब्लमेटिक है। Oh. द वर्ड, जैसे इंडिया का देयर इज नो एसेंशियल मीनिंग, दिल्ली का कोई हिस्टोरिकल एंटिक्विटी नहीं है, मतलब उसका जो प्राचीनता बहुत शेकी है और उसका रूट्स भी बहुत शेकी है। वैरास इस शहर का जो सही नाम है वो है इंद्रप्रस्थ। अभी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि कैसे इस शहर को इंद्रप्रस्थ बोल रहे हो, बट द पॉइंट हियर इज दैट उसके लिए इंस्क्रिप्शंस भी एविडेंसेस है, जो 800-700 साल बोल सकते हैं, 700 साल पुराना एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है नारायणा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। तो उस इंस्क्रिप्शन में ये बोला जाता है कि हरियाणा नाम का एक प्रोविंस है, मतलब एक स्टेट है उस टाइम पे भी, हरियाणा नाम का एक प्रोविंस है, उसमें नारायणा नाम का एक शहर है, मतलब एक रीजन है, उसके पास में पड़ता है इंद्रप्रस्थ। ओ, हरियाणा,
हरी एक दिन जरूर आना। हालांकि हम तो नालायक हैं, लेकिन हरी एक दिन आप जरूर आना, हरी आना। और वहाँ उसमें भी नारायणा नाम का नारायणा जो अभी एक एरिया पड़ता है हाँ, दिल्ली नारायणा, में। हाँ 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 हाँ, तो वो शहर वो एरिया का रेफरेंस है रेफरेंस inscription देते में। हुए इंद्रप्रस्थ। उसके पास है। हाँ, आई थिंक हम लोग क्योंकि स्पिरिचुअली इतनी ढीली हो चुकी है हमारी दिल्ली, तो इसलिए दिल्ली का नाम पड़ गया दिल्ली। दिल्ली बोले तो बहुत ही ढीली, किसमें, स्पिरिचुअलिटी में ढीली, तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने नाम फिर दिल्ली रख दिया होगा, क्वाइट पॉसिबल। बट यस, इंद्रप्रस्थ का इसका नाम है, और इसका नाम इंस्क्रिप्शन से मिलता है। इंस्क्रिप्शंस में मिलता है, और भी है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी पाया जाता है। अच्छा, उसमें बोला जाता है कि इंद्रप्रस्थ, इंद्रपथ सही नाम है, इंद्रपथ। और ग्रीक लिटरेचर्स में भी पाया जाता है। टॉलमी अपने अपने लिटरेचर्स में लिखते हैं कि इसका नाम है इंदोपथ। ओ, इंद्रप्रस्थ का इंदोपथ, इंद्रप्रस्थ बन गया इंद्रपथ, इंद्रपथ बन गया इंदोपथ। ओके। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस है, टॉलमी का है, और इवन जो मैं राइटर बता रहा था, मुस्लिम राइटर अबू फाजल, हाँ, उसके लिटरेचर में भी इसका वर्णन इंद्रपथ ही है। तो ये नाम बहुत हजारों साल से चला आ रहा है इंद्रप्रस्थ। ये कोई हिंदुओं ने स्ट्रैटेजी बना के क्रिएट किया ऐसा नहीं है, ये बहुत पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। तो ये सही नाम होगा इस शहर को नेम करना, rather than दिल्ली, which essentially doesn't mean anything significant। या लोग बोलते हैं दिल्ली दिल वालों का शहर है दिल्ली, मतलब कुछ भी, मतलब जबरदस्ती। हाँ, पर किसी का इतना सुंदर नाम हो जगह का, इंद्रप्रस्थ ये नाम है, और मैंने नाम रख दिया उसका दिल्ली। सोचो अगर किसी का बहुत ही सुंदर सा नाम हो, मान लो कमल नयन, हम रखें उसका नाम आज से तेरा नाम छप्पन टिकली, अरे ये तो हद है यार। तो हमने कितना अपमान किया है एक्चुअली, हमने वी आर कॉलिंग दिस आवर भारतवर्ष एज इंडिया, एंड वी कॉलिंग आवर इंद्रप्रस्थ एज दिल्ली। Up where it is hilly, smelly, full of smoke, full of pollution, that is Delhi. So maybe that's why इसका नाम पड़ गया Delhi. But ideally we should call it इंद्रप्रस्थ। लेकिन आप you are a software engineer, आप SCL टेक्नोलॉजीज में आप काम करते थे, तो भला आपने ये टाइम कैसे निकाला? मतलब ये बहुत ही इनकंसीवेबल है, बिकॉज यूजुअली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, बेचारे कोडिंग और टेस्टिंग करते करते पूरे वहीं पे खप जाते हैं, पर इसके लिए तो अपने आप पूरा डेडिकेटेड फोकस टाइम चाहिए। तो ये टाइम भला आपने कैसे निकाला? जैसे मैंने क्या किया, जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ के मैं फादर के साथ लग गया था कुछ टाइम। मैं रिलीजियस स्टडीज़ वगैरह उसमें लगा था। उसके बाद मैं मेरे फादर के साथ उनके बिजनेस में था, उनको हाथ बटा रहा था, और पैरेलली आई वाज डूइंग दिस रिसर्च। सुपर। तो ऐसे हमने किया। बेसिकली क्या था कि जब मैंने शुरू किया, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट। लोग बोलते क्या पागलपन कर रहे हो, किताब लिख के कैसे सर्वाइव करोगे, जाके जॉब करो, बिजनेस करो, ये क्या पागलपन है, किताब लिख के टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मुझे पता है कि इसका जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा होने वाला है। यस, क्योंकि भारत जो है, भारत इंडिया जो है, उसका हिस्ट्री महाभारत से कनेक्टेड है। जब उसका इतिहास जब प्रूव हो जाता है तो हमारा जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है क्लियर हो जाएगा। जब ये क्लियर हो जाता है तो बहुत सारे हमारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, हमारा आइडेंटिटी क्लियर हो जाता है। yes. तो मुझे क्लियर था कि इसके ऊपर काम करना जरूरी है। और वैसे भी जो फंड्स है वो तो भगवान भेजते हैं, तो उनके सेवा में हम लगे हैं, तो इट विल कम। इसे कहते हैं विश्वास। भाई फंड तो आएंगे, फंडे क्लियर करने हैं जी, फंड की काय की चिंता है जी। दैट्स सो नाइस। अच्छा, आपको ऐसा लगता है जब कोई व्यक्ति बोलता है एज पर हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, ये माइथोलॉजी जो है ये तरह की गाली है एक्चुअली। मैं देखता हूँ जो इतना ग्लोरियस हमारी हिस्ट्री है महाभारत और रामायण के रूप में, को बोले वेल एज पर हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। और ऐसे ऐसे भी बागड़ बिल्ले हैं दुनिया के अंदर जो खुद को माइथोलॉजिस्ट भी बताते हैं, एंड दे आर राइटिंग बुक्स ऑन इंडियन टेक्स्ट, ऑन वैदिक टेक्स्ट, और बुक्स भी लिखते हैं और बड़े फेमस भी हैं, लोग उनकी बुक्स पढ़ते भी हैं, एंड दे खुल्ला से आई एम अ माइथोलॉजिस्ट, इट इज माय रियलिटी, इट मे नॉट बी योर रियलिटी, सो दैट मींस इट इज नॉट एब्सोल्यूट रियलिटी, इट इज रिलेटिव रियलिटी। द तेरे की बेड़ा गर्क। अब कैसा होता है जब कोई बोलता है एज पर हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, और हमारे बच्चे फिर उसी चीज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। सो आपको कैसा फील होता है सो मिस्टर चक्रपाणी, एज पर हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, सो हाउ डज इट फील टू योर हार्ट? जैसे अगर मुझे मेरे पेरेंट्स को, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, या मेरे फैमिली लीनिएज को कोई बोलेगा अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मिथोलॉजी, तो हमें तो बुरा लगेगा। बिल्कुल, लाइक टू गो एंड यू नो, यस। तो ये बात है कि अगर हमें सच्चा प्रेम है भगवान के प्रति और हमारे सच्चे इतिहास के प्रति, तो वी विल फील ऑब्जेक्टिंग, तो हम इसको अपोज करेंगे। और बहुत सारे जो लोग हैं वो काम नहीं करते हैं प्रॉपर, क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री स्टडी करना है तो आपको डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स में जाके आर्कियोलॉजिकल स्टडी, इंस्क्रिप्शंस और सिक्के, लिटरेचर, फॉरेन टेक्स्ट, ये सब आपको काम करना होता है। वो काम ना किए बिना अपना पूरा जो हॉटस्पॉट स्टोरीज बना लेते हैं और उसके बेसिस पे अपना मार्केट चला रहे हैं। दैट्स ट्रू। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस बुक के अंदर हैं। आज जो हमने डिस्कशन किया,
इट इज जस्ट ऑफ द होल थिंग। तो इसमें बहुत कुछ है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, बोनाफाइड ऑथेंटिक रेफरेंसेस, फ्लो चार्ट्स दिए गए हैं इसके अंदर। पहले क्या क्या होता था बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, कुछ नाइस इमेजेस आर देयर, हिस्टोरिकल इमेजेस आर आल्सो देयर। सो ये अपने आप में मास्टरपीस है। कई सालों की मेहनत। कितने साल हो गए आपको इस बुक को कंप्लीट करने में? 4 से 5 साल। 4-5 साल की मेहनत है इनकी, निस्वार्थ भाव से उन्होंने किया है ये। एक चाहते तो अपने करियर पे फोकस करते हैं, आज कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर होते, आगे बढ़ चुके होते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो अपने भारतवर्ष की सेवा करनी है, उनको उनके इतिहास से जोड़ना है। आई एम टू कनेक्ट देम टू द रियलिटीज ऑफ महाभारत, द ग्रेट इंडिया विच हैज गॉट ग्रेट कल्चर ऑफ स्पिरिचुअलिटी टुवर्ड्स लॉर्ड श्री कृष्ण। सो बहुत कुछ है इस बुक के अंदर। अभी हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देंगे, पर हम साथ ही हमारे प्रिय चंद्रू रमेश प्रभु, चक्रपाणी प्रभु का हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने समय निकाला और वो यहाँ पर आए हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, प्लीज़ काइंडली गो टू Amazon और वहाँ पर आप ये अपनी पर्सनल कॉपी पा सकते हैं। तो सॉफ्ट बाउंड भी है, हार्ड बाउंड भी है। सो प्लीज़ गो टू Amazon एंड गेट अ कॉपी फॉर योर सेल्फ। सो और साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं चंद्रू रमेश प्रभु से यानी चक्रपाणी प्रभु से, सो आप जुड़ सकते हैं। सो आपके जो ऑनलाइन हैंडल्स हैं प्लीज़ काइंडली शेयर। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, चैनल का नाम है हिस्टोरिका एंड HISTORIKA। हिस्टोरिका। उसी नाम से फेसबुक पे भी हम आईडी चला रहे हैं, तो उसमें आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो अवर रिसर्च। तो जो भी लेटेस्ट रिसर्च हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल हो, लिटरेचर, जो भी हम कर रहे हैं, नए नए हिस्टोरिकल रिसर्च प्रोजेक्ट, सब उस पर हम डालते हैं। Wow, that's really amazing. Thank you so much, Chakrapani Prabhu, for coming today to my Ashray podcast. And thanks to all of you for watching. So stay tuned. Thank you very much. Hare Krishna.